हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों अभी देख कर आया हूं सैम बहादुर और उसी का रिव्यू करने वाला हूं। देखो, एनिमल के जस्ट बाद में इसको देखने चला गया था। देखो, सैम बहादुर जो है ना, एक अलग तरीके की मूवी है। ये बायोपिक है सैम मॉनिक शॉ की। और इसको डायरेक्ट किसने किया है? डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। अब मेघना गुलजार और विक्की कौशल 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब स्क्रीन पर सैम बहादुर लेकर आते हैं, 2 घंटे और 20 मिनट का इसका रन टाइम है, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये सिनेमा हम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, हम इसको मिस करते हुए जा रहे हैं। देखो, मैं हर तरीके के सिनेमा को सपोर्ट करता हूं और उसको प्यार करता हूं। देखो, आपको जीने के लिए एक चीज की जरूरत होगी, सांस की। मुझे जीने के लिए दो चीजों की जरूरत है, सांस की भी जरूरत है और सिनेमा की भी जरूरत है। इसलिए सिनेमा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कुछ लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में कि अंकुर भाई तो सारी फिल्मों को अच्छा बोलता है, कम से कम गणपत जैसी फिल्मों को हम अच्छा नहीं बोलते। बहुत लोगों ने तो गणपत को भी मास्टरपीस बोला था। आते हैं सैम बहादुर के ऊपर। देखो, सैम बहादुर जो कहानी है, एक इंसान की जर्नी है। वो आर्मी में कैसे आता है, आर्मी में कैसे अपनी सेवाएं प्रदान करता है और कैसे कैसे वो प्रमोशंस लेता है और जहां जहां वो जाता है कैसे अपनी छाप छोड़ता है देश की प्रगति में। देश जो इतना स्ट्रांग बनता है, शक्तिशाली बनता है, आर्मी का उसमें क्या रोल होता है। ये एक ऐसी फिल्म है ना जो बिल्कुल सिंपल और सटल तरीके से एकदम जमीन पर रहकर बनाई गई है। इसमें कोई हीरोइज्म नहीं जोड़ा गया। नहीं तो आप बहुत सी फिल्में देख लो जो आर्मी बैकड्रॉप के ऊपर सेट हैं। शेरशाह की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, पर वहां भी कहीं ना कहीं उसमें हीरोइज्म जोड़ दिया था। कहने का मतलब है, उस आर्मी के बंदे के अंदर भी ना तुम एक हीरो घुसा देते हो बॉलीवुड का। पर यहां पर मेघना गुलजार ने वैसा बिल्कुल नहीं किया है। एकदम जो आर्मी पर्सन होते हैं वैसे ही तरीके से मूवी बनाई है और उसकी लाइफ जर्नी दिखाई है। क्या क्या वो रहते हैं जब तक आर्मी के पद पर, उनके में क्या क्या उनको झेलना पड़ता है और कैसे वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं विक्की कौशल की। विक्की कौशल ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, इतना जबरदस्त एक्टर है ना, और मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है, मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। क्यों बोल रहा हूं? सरदार उधम देखी होगी हमने प्राइम पर, जब कोरोना काल में आई थी। क्या बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में आप उनकी डायलॉग डिलीवरी, इतने सटल तरीके से बोलते हैं, इतने ठहराव के साथ बोलते हैं, डायलॉग को रुककर जो बोलते हैं, और उनकी आंखें जब बात करते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती। उनकी आंखों के अंदर जो ये डेले हैं ना, वो लेफ्ट से राइट मूव होते हैं। तो इससे पता लगता है कि इस वक्त वो इससे बात कर रहे हैं और इस वक्त वो उससे बात कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को, बारीकी चीजों को मेघना गुलजार ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। और विक्की कौशल पूरे तरीके से खा गया है। आपका ध्यान किसी और एक्टर के ऊपर जाएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ विक्की कौशल, विक्की कौशल एंड विक्की कौशल। और आप विक्की कौशल को तो भूल ही जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सैम मॉनिक शॉ खुद आकर अपना रोल प्ले कर रहे हो। इतना बेहतरीन काम किया है। क्या बंदा है, सही में क्या बंदा है ये। इसको कमर्शियल सिनेमा में भी घुसाओगे ना तो भी एक्टिंग करके निकाल कर दिखाता है। और जब इसको आप मेथड एक्टिंग करने के लिए बोलोगे तो ये फाड़ देता है। इतनी छोटी सी उम्र में, इतने कम एक्सपीरियंस में ये बंदा ये काम कर रहा है। सोचो आने वाले 10 सालों में ये बॉलीवुड में कहां होगा। जिस तरीके की इसकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन है ना, वो पता लग जाता है कि बंदे में कितना दम है। और सैम मॉनिक शॉ के रोल में सबसे बेहतरीन अगर कोई कलाकार हो सकता था तो वो विक्की कौशल ही हो सकता था। क्योंकि वो जिस तरीके से चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी, उनका बोलने का, बैठने का, खड़े होने का अंदाज, भाई साहब मजा आ जाता है। सही में बहुत मजा आ गया। अगर आप एक कमर्शियल सिनेमा देखना चाहते हैं, मार धाड़ देखना चाहते हैं, तो जाओ एनिमल देखो। और एक रियल सिनेमा देखना चाहते हैं तो सैम बहादुर आपके लिए परफेक्ट मूवी है। मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 3.5 स्टार 5 में से। ये था मेरा जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू। कुछ अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।